हेलो, वेलकम माय क्लास। छात्रों, आज हम लोग पहले चैप्टर में पहला एक्सरसाइज का आप लोग को दिया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे पहले चैप्टर का जो अगला टॉपिक हम लोग का है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ इरेशनल रियल नंबर्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स। रेशनल एक्सपेंशन, रेशनल नंबर्स। जो वास्तविक जो रेशनल नंबर होते हैं वो वास्तविक भी होते हैं, यहाँ पे रेशनल लिखा गया है। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे जो है वास्तविक ना होगी, क्या होना चाहिए, परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक, तो ये आपकी बुक में भी वास्तविक संख्या लिख दिया है, यहाँ भी आपका परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, इसका हम लोग दशमलव प्रसार है। तो इसमें यहाँ आप पढ़े हैं 6, 7, 8 में ही भिन्न को दशमलव में बदलना या दशमलव को भिन्न में बदलना, यानी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 6, 7, 8 में भी पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ भी हमें पढ़ना और उससे थोड़ा आगे बढ़ना है। ठीक है, तो दशमलव संख्याएं सबसे पहले देखते हैं। दशमलव जिसे हमने कहा 1/2। 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के रूप में लिखा है। तो इसको जब हम लोग दशमलव में देंगे तो दशमलव 5 आता है। ठीक, या अगर आप 1/3 लेते हैं तो 0.333 डॉट 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 ऐसे आता रहता है, ये खत्म नहीं होता है। या फिर आप 1/7 लेते हैं तो 0.428557, फिर आपका 1428557, फिर आपका 1428557, यही अच्छी बार बार है इस तरीके से। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से जो संख्याएं आती हैं, तो इसको जब ये सब क्या है, परिमेय संख्या, इनका जो दशमलव प्रसार है ये आपका ये दशमलव प्रसार है। तो दशमलव प्रसार में जो होता है, दशमलव भी 2 प्रकार के होते हैं, 2 नहीं आप 3 प्रकार से होते हैं। तो मेनली तो 2 ही होते हैं। कौन कौन? दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, 2 प्रकार की होती है। पहला शांत दशमलव और दूसरा अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, अब इसमें भी 2 होते हैं अशांत में। शांत और अशांत 2 दशमलव होते हैं। ठीक है, अब अशांत में क्या होते हैं, 2 होते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं? पहला आपका जो है ये होता है अशांत तथा आवर्ती संख्या, दशमलव संख्या। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। शांत का क्या होता है जी, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसमें जो पहला होता है अशांत आवर्ती, ये क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और दूसरा जो होता है आपका बी पार्ट, अशांत तथा अनावर्ती
इसमें क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक। तो ये शाम दशमलव होते हैं। तो देखिए, तो आपका दशमलव संख्या क्या होता है, जब किसी भी भिन्नात्मक संख्या को संख्या में हर से अंश में भाग देते हैं तो जो दशमलव में आते हैं संख्याएं उसको हम दशमलव बोलते हैं। अब दशमलव दो प्रकार का, एक आपका शांत और एक अशांत। शांत को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। अब शांत कौन सा होगा, तो जब हम लोग भाग दे रहे हैं किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव में बदलते समय जब भाग देते हैं नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में डिवाइड करते हैं तो अगर शेषफल शून्य आ जाता है, क्या होता है शेषफल शून्य हो जाता है, तो दशमलव संख्या क्या होती है, शांत दशमलव संख्या होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है। अगर आपका इसका रिमाइंडर जो है जीरो आ जा रहा है, डिवाइड करते समय रिमाइंडर जीरो हो जा रहा है, तो रिमाइंडर जीरो होगा तो कैसा डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर आपका रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा है, जैसे 1.3 से डिवाइड कर रहे हैं या 1.7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर ये इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, तो रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अशांत दशमलव होगा। अब अशांत दशमलव में दो होते हैं, एक होता है आपका अशांत तथा आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट ना हो बट रिपीट हो। जैसे ये संख्या है, ये संख्या है, ये दोनों क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। संख्या टर्मिनेटिंग खत्म नहीं हो रहा है, इनका शेषफल शून्य नहीं हो रहा, लेकिन क्या हो रहा है, अंकों की पुनरावृत्ति बार बार, वही डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये कहलाते हैं अशांत तथा आवर्ती दशमलव संख्याएं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। और इस तरह से और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 1.0.10100010001 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे देखिए ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ना तो ये मतलब खत्म हो रहा है, यानी इसमें भी शेषफल शून्य नहीं हो रहा है, और ना ही इसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसलिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, यानी अशांत तथा अनावर्ती दशमलव संख्याएं हैं। तो देखिए इसी के बेस पे अब परिमेय की दो परिभाषाएं आपको परिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या को बताया गया था। ऐसी संख्या जो टी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय होता है। तो वो फ्रैक्शन, जब आप फ्रैक्शन के रूप में लेते हैं यानी भिन्न के रूप में जब संख्या होती है तब वो परिभाषा आपको जो है डिफाइन करता है। लेकिन अगर दशमलव में सिर्फ दिया है, अभी ये ना दिया हो, इसको हम मिटा दिए और ये संख्याएं दी गई हूँ, अब हम पूछें आपसे कि इसमें कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो इसको कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए एक अलग परिभाषा दी गई कि जो संख्या शांत है, शांत दशमलव होगा, जो संख्या शांत दशमलव होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, वो क्या होता है, परिमेय होता है। यानी ये जो यहाँ पर शांत दशमलव है ये परिमेय संख्या होती है, ठीक है। और जो संख्या अशांत है लेकिन क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं है बट क्या है, रिपीटिंग है, यानी अशांत तथा आवर्ती है, तो वो भी संख्या क्या होते हैं, परिमेय होते हैं, ठीक है। लेकिन जो अशांत तथा अनावर्ती हैं ये अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ से अपरिमेय तथा परिमेय की दो परिभाषाएं निकल के आती हैं कि जो दशमलव संख्याएं ऐसी होंगी, शांत होंगी यानी टर्मिनेटिंग होंगी, वो आपका परिमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर होता है। और अशांत में भी पहला शर्त जो है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, खत्म तो नहीं होंगे लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति अगर हो रही है बार बार, तो वो भी संख्या क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। जैसे ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर ऐसा कोई दशमलव संख्या है जो अशांत भी है और उसके साथ साथ उसमें अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है, तो वो संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये हो गया आपका, ये परिभाषा जो आएगा वो दशमलव के आधार पर हो गया, ठीक है, दशमलव संख्या के आधार पर, ठीक। ये तो हो गया हमारा परिमेय संख्याओं का दशमलव में प्रसार। यानी अगर आपका भाग करते समय शेषफल शून्य होता है तो शांत दशमलव संख्या होंगी, अगर शेषफल शून्य नहीं होता है तो अशांत दशमलव संख्या होंगी। अशांत दशमलव संख्या में दो प्रकार के होंगे, अशांत तथा आवर्ती दशमलव संख्या यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, और दूसरा होगा अशांत तथा अनावर्ती संख्याएं
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा वो आपका अपरिमेय होगा, जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा वो भी आपका रेशनल होगा, और जो टर्मिनेटिंग होगा वो ऑलरेडी रेशनल होगा। ठीक, चलिए अब हम आते हैं दशमलव संख्याओं को परिमेय में बदलना, यानी क्या करना, डेसिमल दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में बदलना। ठीक है, तो जैसे अगर आपका 0.5 दिया गया, अगला टॉपिक क्या होगा, दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में लिखना। ये कैसे लिखते हैं, तो जैसे देखिए अगर आपको शांत दशमलव संख्या है तो उसको हम लोग करते आ रहे हैं, जैसे 0.5 को हम कहें कि इसको जो है परिमेय संख्या में लिखिए, तो ये क्या करते हैं हम लोग, दशमलव के बाद एक अंक है तो इसमें 10 से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ऊपर हो गया आपका 5, नीचे हो गया 10, ये कट जाएगा तो ये 2, यानी 1/2 हो गया। ठीक, इसी तरह से अगर आपका 0.25 है तो इसको आप क्या करते हैं, 0.25 गुणे 100 कर देंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे भी 100 हो जाएगा, तो ऊपर हो गया 25/100, तो ये 25 से कट जाएगा, ये हो गया 1/4। तो इस तरह से अगर शांत दशमलव संख्या है तो हम उसके अंशतः हर में, अगर एक अंक है 10 से गुणा करके, 2 अंक है तो 100 से गुणा करके, 3 अंक है तो 1000 से गुणा करके, 4 अंक है 10,000 से गुणा करके, इस तरह से हम उसको बदलते आ रहे हैं पिछली क्लासों में। लेकिन अगर दशमलव संख्या अशांत है तो उसको कैसे बदलेंगे, तो हमको यहाँ पे अशांत वाली संख्याओं को मेनली पढ़ना है, अशांत दशमलव संख्या को। जैसे हमने लिख दिया 0.3333 डॉट डॉट डॉट। अब इसको आपको जो है परिमेय संख्या के रूप में लिखना, तो यहाँ हमें पता नहीं है कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं जो बार बार आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले इसको हम x के बराबर मान लेते हैं। क्या करते हैं, x के बराबर मान लेते हैं, और ये होता है, इसको समीकरण 1 कह देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 कर देते हैं। अब देखिए दशमलव के बाद में ऐसे कितने अंक हैं, संख्या नहीं, अंक कितने हैं जो बार बार जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो आपका 3 एक ऐसा अंक है जो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो अगर एक ही अंक बार बार आ रहा है तो हम दोनों तरफ 10 से गुणा कर लेते हैं। अगर 2 अंक साथ में बार बार रिपीट हो रहे हैं तो हम 100 से गुणा कर लेते हैं, या 3 अंक साथ में रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से गुणा कर देंगे। इस तरह से हम जो है दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे, तो 10 से गुणा करेंगे तो इधर भी 10x, और दशमलव जो है एक अंक पीछे चला जाएगा तो हो जाएगा 3.333333। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसके क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर इसको घटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए 10 में से 1 गया तो कितना आ गया 9x, और इधर 3 में से 0 है, दशमलव के पहले जो है उसको घट जाएगा तो इधर हो गया 3, और दशमलव के बाद जो है क्या अनंत तक, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 3/9, यानी 1/3 हो जाएगा, यानी आपका दैट इज 0.3 के बाद बराबर 1/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था आपका 0.3 के बाद, बार का मतलब क्या होगा कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, को p/q के रूप में लिखिए। ये आपका क्वेश्चन हो गया मेनली, तो ये इसका सलूशन होगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग बदलेंगे। और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन लेके। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, जैसे हम ले लेते हैं कोई भी संख्या लेते हैं 0.68 पर बार, इसे देखिए बार लगाओ या और 0.68 दोनों के यहाँ ऊपर बिंदी अगर लगा पॉइंट लगाओ तो
तो इस पॉइंट का मतलब ये होता है कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, या बार लगा तो इसका मतलब ये होता है कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। को P/Q के रूप में लिखिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए x इक्वल टू 0.68686868 ऐसे आ रहा, चाहिए कितने टाइम लिखना, अनंत टाइम तक। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए दशमलव के बाद इसमें दो अंक हैं 6 और 8, ऐसे दो अंक हैं जो बार बार आ रहे हैं, यानी उनकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो अब की बार हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे और इधर हो जाए 2 अंक पीछे चला जाएगा आपकी बार, तो 6 8 6 8 6 8, ये डॉट डॉट आपका समीकरण 2 हो जाएगा। फिर हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर घटा देंगे हम, तो घटाइए तो 100 माइनस 1 कितना हो गया 99x, और 68 माइनस 0 68 हो गया, तो x बराबर 68/99। ये आपका कुछ कैंसिल होगा नहीं होगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, दैट लिख सकते हैं 0.68 के बार बराबर 68/99, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अलग टाइप का हम देखते हैं, जैसे अब एक और टाइप का देखते हैं हम लोग 0.32 2 पे बार। अब की बार देखिए 3 पे बार नहीं है, सिर्फ 2 पे बार है, मतलब सिर्फ 2 का ही पुनरावृत्त होना है। तो यहाँ x बराबर कितना है 0.32 2 2 2 2 2 डॉट डॉट। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि पहले हम ये देखेंगे कि दशमलव के बाद ऐसे कितने अंक हैं जिनका पुनरावृत्त नहीं हो रहा है। तो 3 एक ऐसा अंक है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो एक अंक है तो हम 10 से गुणा कर लेंगे, इधर हो गया 10x बराबर 3.2222 हो गया। अब फिर हम ये देखेंगे कि दशमलव के बाद, इस समीकरण में देखेंगे दशमलव के बाद ऐसे कितने अंक हैं जिनका पुनरावृत्त हो रहा है। तो अब एक ही अंक है दो, तो फिर 10 से गुणा करेंगे 10 गुणे 10 100 हो जाएगा, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो मतलब इधर हो जाएगा 32.2222 हो गया। अब समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटाइए 100 माइनस 10 कितना हो गया 90 90, अब 32 माइनस 3 कितना हो गया, तो 32 माइनस 3 हो गया आपका 29, इधर वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो x बराबर आपका हो गया 29/90, दैट इज 0.32 के बाद बराबर 29/90, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, फिर आपका अगला टाइप जो है, अगला टाइप में ले लेते हैं 18.48 पे बार, इसको बदलना है। इसमें देखिए जब इस तरह की संख्या होगी तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे 18 प्लस 0.48 के बाद, इसको दो दशमलव की पहले जो संख्या है उसको प्लस करके अलग कर लेंगे। अब इसको हम यहीं पे इसे छोड़ देंगे। अब हम जो है इसको हल करेंगे, इसको लेके हल करेंगे। 0.48 के बाद बराबर क्या हो जाएगा 0.48 48 48 तो x इक्वल टू 0.48 48 48 इसको एक कर दीजिए। दशमलव के बाद दो अंक हैं जो बार बार पुनरावृत्त हो रही है, तो 10 से गुणा हो गया, तो 48.48 चलता जाएगा। घटा दीजिए समीकरण, इसको 2 कर दीजिए, इसको 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो देखिए 100 माइनस 1 तो 99 हो गया बराबर 48 हो गया, तो यहाँ तो x बराबर 48/99 हो गया, यानी इसका मान क्या आ गया, दैट इज 0.48 के बाद बराबर 48/99। अब इसको जो है समीकरण 1 में रख देंगे यूजिंग इन 1, तो 1 में रख लेंगे, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा
वन में रखने की बात है। आपका 18.48 के बाद बराबर 18 प्लस, अब 0.48 के बाद कितना आ जाएगा 48/99। तो ये अब कुछ कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 कितने 3 से 18, 3 ये 33 हो गया। तो 18 प्लस 16/33, इधर एलसीएम आपका 33 हो गया। तो ये हो जाएगा 18 गुणे 33 प्लस 16, 18 3 54, 18 3 54, 54 5 59 प्लस 16/33। तो ये हो जाएगा 6 4 10, 9 10 11, 5 1 6/33। तो इसका जो मेन आंसर है आपका आ जाएगा 610/33। तो इस तरीके से जो है अगर दशमलव के पहले 20 अंक हैं तो उनको हम प्लस करके अलग कर लेंगे, फिर दशमलव के बाद वाले को हल कर लेंगे, फिर लाके वहाँ पे हम उसको जोड़ देंगे तो हमें पूरा क्वेश्चन का मान मिल जाएगा। एक टॉपिक और बचता है इसमें, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक, दो परिमेय संख्या दी गई, उनके बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। कैसे करते हैं? तो जैसे क्वेश्चन से समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन है आपका 1/7 ले लिया 1/7 ले लेते हैं, 2/3 और 8/9 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं, पहले इसको हम लोग दशमलव में बदल लेते हैं। दशमलव में देखिए सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सिंस 2/3 बराबर 0.666 आएगा और इसको 8/9 कितना हो जाएगा 0.80 हो गया। तो 9/72 बचा आपका 2, ये 80 में भाग करना आपको 9 से, तो 9/72 तो आपका फिर 8 बचेगा, फिर 80 हुआ, फिर 9/72 तो क्या आएगा 888888 ये आता जाएगा। तो ये दोनों, अब इन दोनों के बीच में हमें अपरिमेय संख्या लिखना है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी दशमलव संख्या जो अशांत हो तथा अनावर्ती हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। हम इन दोनों के बीच में कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग संख्या लिख देंगे। तो अपरिमेय संख्या बराबर, अब देखिए दोनों के बीच में मतलब क्या होगी, इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो, यानी इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो। इसमें हम लिख देते हैं 0.7 1 2 0 3 1 4 5 0 2 1 5 ऐसे डॉट। ये क्या है, इस संख्या से बड़ा है और इस संख्या से छोटा है। अब इसमें देखिए अंकों की कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, 7 1 2 3 1 4 5, ये क्या है, कोई सीरीज में कोई क्रम में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो ये क्या है आपका एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी तरीके से आगे पूछ सकता है कि इन दोनों के बीच में 1 लिखिए या 2 लिखिए या 3 लिखिए। तो इसी तरीके से हम जो है इन दोनों के बीच में ऐसी दशमलव संख्या लिखेंगे जो अशांत हो तथा अनावर्ती हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, तो आपका ऑटोमेटिक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इन्हीं टॉपिक के साथ आपका अगला एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.2। तो 1.2 में हमने कुछ क्वेश्चन बता भी दिया है यहाँ पे, और जो शेष क्वेश्चन है, शेष क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। और पिछली वीडियो में भी हमने पहले एक्सरसाइज दिया था, उसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे और जो प्रॉब्लम होंगी उसको बताएंगे। एक्सरसाइज का फोटो हम भेज दे रहे हैं।